औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बात रखे, बड़ी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो लो जी मिलाद पाक हो गया मुकम्मल। अच्छा मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं पता कि उसके घर वाले में कोई आया है कि नहीं, तो किसी ने अब बताया है, थैंक यू जी, कि उस्मान आया था और हमज़ा फिर उसको छोड़ने गया। तो देखे ज़ाहिर है हर बंदा जितने लोग आ सकते थे तो वो आ गए। तो अच्छा कि बता रहे कि जी महविश के चचा जान को शुगर है और कह रहे हैं टांग काटनी है। अल्लाह ताला माफ़ करे बुरे वक्त से बचाए। बाद का तो ऐसा होता है कि लोगों को पूरी पूरी ज़िंदगी हो जाती है शुगर से तो कुछ नहीं होता, और बाज़ का तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा काटना पड़ता है और ये नहीं है कि वहीं ख़त्म हो जाता है, नहीं। क्योंकि मेरी जो भाभी है ना उनके वालिद साहब के साथ ऐसा हुआ था पहले, मतलब कि उनके अंगूठे से शुरू हुआ था तो करते करते एंड पे उनके पूरी टांग तो मेरी अल्लाह। और बेटियां कहती हैं जितनी तकलीफ़ में थे ना हमारे बाबा जान, हम आपको बता नहीं सकते कि आपको पता है जिस्म का हिस्सा आगे तकलीफ़ में जाना। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। कोई गरीब है, अमीर है, कोई जिस किस्म का भी है। तो जी थैंक यू सो मच। आप लोग कह रहे हैं कि आप आ जाएंगे, तो हाँ जी आ जाएंगी, क्योंकि मैंने देखा है जो स्मेरा है वो तो तैयार होकर कहीं जा रही थी लेकिन वो इधर नहीं आई, तो आपदा आई हैं। और आपदा आपको पता है, हमें भी पता है कि वो सामने नहीं आती, इस वजह से उसका पता ही नहीं चलता। तो हुमैरा तो फिर माशाअल्लाह से जितना हुमैरा ने शोर डाला होता है हर बंदे को पता चल जाता है। आज फिर जितना काम किया है ना, जिसका घर होता है ना उसी ने काम करना होता है। अब देख ले महविश भी गई, जाके मेहमानों की तरह होके आ गई। मैं उसको भी आपने देख लिया, आसिया को भी, लेकिन जितना काम किया है समाविया ने, क्योंकि उसका घर था, तो एंड तक दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, सफाइयाँ कर सुथराइयाँ, और उनकी अम्मी फिर बाद में लंगर भी तकसीम कर रही थी। अब मुझे नहीं पता किसके लिए ये जो इतना डिब्बा भर के भेज रहे थे, पता नहीं अब हुमैरा लेके गई है, क्योंकि हुमैरा ही नज़र आई है और 5,000 इसको दे रही थी आसिया। अब पता नहीं, मैं तो खुश होगी, मैंने कहा शायद आसिया अपने घर का दिया है, लेकिन नहीं, फिर पता नहीं किस चीज़ के कह रही थी मैंने लेने। मुझे लगता है ये आसिया ही लेके गई और आसिया हुमैरा ही लेके गई, क्योंकि हुमैरा ने अपने उधर जो रिश्तेदार हैं ना उनके दोनों जेठ हैं और आगे जो हैं बाजस नवर और इनकी सास, उनके लिए या अलीवीर के लिए लेके गई होंगी। तो वैसे मेरे ख्याल में जितनी गर्मी है ना तो हुए, तो ये तो दाल है, दलीम जो होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होता है, बाकी तो गोश्त या कुछ भी चल जाता है, लेकिन इसमें दालें होती हैं, इसमें ज़्यादा होती है चने की दाल। तो उनका ये होता है कि ये घर पहुंचने से पहले कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये इस बार अपनी गाड़ी पे नहीं गई, और कहते हैं अपनी गाड़ी पे जाए ना तो कहते हैं घंटा सवा घंटे का हमारा जो सफ़र है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की आपस में कोई सुलह नहीं हुई, नहीं तो उस्मान आया है ना तो उस्मान और मेरा इकट्ठे चले जाते हैं। जिस तरह मेरा आई भी अकेली आई है, नहीं ये लोग साथ लेके आए हैं। मेरा को तो ये साथ लेके आए थे, लेकिन अब वो अकेला गया, तो ये भी तैयार तो होकर खड़ी हुई थी, अब पता नहीं गई है कि नहीं गई। तो वो तो फिर आपको पता है जो उधर बीमार है बेचारी जो है ताहिरा आपी, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। और देखे ना अब अगर साथ साथ ईद ना होती तो फिर इन सब लोगों ने आ जाना था। अब मतलब कि 4 दिन बाद तो ईद है। आज क्या तारीख है, आज 21 थी, तो आज ही दिखाया, हो सकता है इनका 20 का ये वो प्रोग्राम जो हुआ है। तो आगे फिर आपको पता है कि आगे 27 को ईद है, तो 27 को नहीं आएंगी तो 28 को आ जाएंगी। ज़ाहिर बेटियाँ ईद शबरात बकरीद पे तो हर इंसान ने अपने घरों में माँ बाप के घरों में जाना होता है, उन्होंने भी आना होता है। तो इस वजह से फिर इन्होंने कहा कि चल कोई गाल नहीं, कुर्बानी दो, खैर है, दाल ही तो बनी है, कौन सा इतना कुछ इन्होंने और कुछ बनाया था, जिस वजह से। तो मुझे हैरानगी हो रही थी आसिया की बात की कि मट्टी की जगह मट्टी में रखा सामान, तो वो कह रही है कि उधर रखा, उधर महविश के घर इसलिए नहीं रखा कि लोग बातें करते हैं। हद हो गई है भाई, लोगों की क्या बेचारों की है, जो चलें देख के कोई कमेंट भी करता है तो आप लोग रिश्तेदार है, बहन भाई हैं। उधर प्याज का घर है, उधर जो मर्जी रखते, इधर जो अब्बास का घर आप जो मर्जी रखो, जितनी देर तक आपका दिल किया आप लोगों ने रखा, तो जब दिल की आप लोगों ने उठा लिया। भी लोगों को क्या है, लोग तो कहते रहते, लोग तो महविश को इतना कुछ कहते हैं कि घर को साफ़ रखो, सफाई सुथराई करो,
गंद मारे हुए हैं, तुमने ये तो क्या उसने गुस्से में आके सफाई की है? नहीं, जहाँ हमने देखा वो कह रही थी जी मिलाद पाक के लिए घर की साफ़ सुथराई, तो कितनी कुछ सफाई सुथराई कर लेती है, ज़ाहिर है उसको अपनी मर्ज़ी के साथ सारे काम करती है। तो ये आपने ऐसे ना ब्लेम देते हैं आप लोग अपनी ऑडियंस को, हालांकि जब आपका दिल करता है ना ऑडियंस को खरी खरी आप लोग सुनाते हो, कोई लिहाज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो जी माशाल्लाह से जो इनके बाबा जान का चैनल है ना, पंजाबी पापा जी का, हमें नहीं पता, लेकिन वो मैं तो उसको दे रही हूँ शाउट आउट। अगर किसी का भी है या इनका भी है, इनका तो है तो फिर ये खुद शाउट आउट दे देते, लेकिन जी अगर किसी का भी है, चल किसी का भला हो जाएगा, और हमारे शाउट आउट देने से लोग देखेंगे, व्यूज़ तो उसको बड़े अच्छे खासे आ रहे हैं, किसी को 15, किसी को 20, लेकिन हालांकि वो बड़ी भी नहीं वीडियो डाल रहा, वो बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, लेकिन ये है कि वॉच टाइम उसका पता नहीं कब पूरा होता है। और दूसरा ये है कि सब्सक्राइबर पता नहीं कितने हुए हैं, वो सारा कुछ इन्होंने प्राइवेट रखा हुआ। तो लेकिन ये है कि मुझे लगता है चैनल वो बहुत जल्द अर्न करने वाला है जिसने भी बनाया है। तो फिर आपने देखा कि सारी औरतें और माके इस बार कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने लोग नहीं दिखाए, फ़याद कह रहा था कि इस बार बहुत आवाम थी, बहुत पिछली बार की ज़्यादा, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि इन्होंने बाहर जो भी एक टेंट क्या उन्होंने जो कनोपी लगाई हुई थी, और मर्दों का बाहर प्रोग्राम था इनका, और जो इनका आगे जो है बहुत बड़ा जो से क्या दालान था, मुझे तो लगता है सेन में तो नहीं, क्योंकि सेन में तो फिर आगे गर्मी बहुत होनी थी, और उसमें औरतों का इंतज़ाम था, औरतें भी बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इस बार इनके पिंड के लोग आए हैं, और उसको ना जो समाविया को देख के ना मुझे लग रहा था बेचारी ने पहले वो जो तरबूज काटे गए हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो तरबूज के छिलके सारे काट कूट के लेके गई है, फिर वो इतने बर्तन धोने बैठी है, हाथों में उसके एलर्जी है। तो इनको कभी काम वाली नहीं मिली, कभी इन लोगों ने कस्में उठा ली हुई हैं कि कभी इनके गांव में ना कोई गरीब है ही नहीं कि जो इनके काम आए या जिनका भला हो जाए। तो हमारे ना ऐसा होता है कि अगर कोई मतलब कि आपने काम वाली नहीं ना रखी, तो फिर जितनी कज़नें होती हैं ना वो मिल मिला के सारा काम करती हैं, ऐसी बात है ना। कुछ मोहल्लेदार, कुछ रिश्तेदार। मैं भी इसके चाचू के लिए हमने दुआ की है कि डॉक्टर ने उसका टांग काट दिया। हाँ जी, मैंने दुआ भी की और बताया भी है कि अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। कोई भी मरीज़ होता है ना, वो अकेला मरीज़ नहीं होता, उनका पूरा घर जो होता है ना वो परेशान होता है, अपने पास मौजूद भी ना हो, वो फिर ज़्यादा तकलीफ। हाँ जी, तो इसलिए ना अल्लाह पाक सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और अपने बच्चों पे सलामत रहे, किसी को कुछ ना हो। तो मैं जो ये बात कर रही हूँ ना कि कम से कम हमारे भी जो इधर शहर है ना, पहली बात तो हमें अवेल है और औरतें मिल जाती हैं, बेचारी गांव की औरतें आई हैं इधर, गरीब लोग जो हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने किराए देने हैं, कोठियों में काम करती हैं, फिर उसके बाद वो मोहल्लों में भी इस तरह का काम ढूंढ लेती हैं कि चले जी ये एक दिन का कोई काम करेगा, कोई 1500 रुपया देगा, साथ में खाना भी दे देगा, कुछ जहाँ पूरा महीना काम करना और 10-15 हज़ार रुपया लेना। तो इस तरह के काम वो ज़्यादा ढूंढती है और हमें मिल जाती हैं आसानी से। और अगर कोई ना मिले तो फिर माशाल्लाह से कज़नें जो होती हैं और कुछ हमसाए ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा सलाम दुआ होती है, तो वो आके कामों को इस तरह समेट लेती है ना, सब मिल के बच्चियाँ, तो घर की जो होती हैं ख़वातीन के, नहीं भाई उधर इतना काम है, तो अगर हमने सब ने मिल के कर लिया तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इनके तो कोई ऐसा सीन है ही नहीं, ना इनके कोई रिश्तेदार इनके काम आते हैं, ना ही इनके कोई आपने देखा ना कोई मोहल्लेदार, ना कोई इनके गांव में कोई बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं जो इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं, हकदार होते हैं कि उनका भी भला हो जाता है और जो काम करवा रहा होता है उसका भी भला हो जाता है। लेकिन नहीं जी नहीं, ये कहते हैं साढ़े पिंड सारे एक हो जाने। तो हम लोग गांव में शादी पे गए थे ना, वो अराइयों का गांव था, पूरी फैमिलियां वहाँ, उनकी अपनी रिश्तेदारों की बाबे चाचे दादे सारे, वहीं भी हमें काम उन काम वाली इतनी नज़र आई। कोई कह रही थी हम इस ज़ात से हैं, कोई कह रहे थे इस तरह से, और वो बेचारी पूरा पूरा दिन सुबह से लेकर रातों तक आई हुई थी काम करें। मैंने वाकद इन फ़याद लोगों का पिंड देखा है जहाँ कोई औरत इनको नहीं मिलती। इनके घर मिलादे पाक हो, इनके घर शादी हो, पूरी शादी पे भी इन्होंने कोई काम वाले का अरेंज नहीं किया। तो फिर ये कहती है ये कपड़े पहन के हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो फिर जाहिर है जब काम वालियाँ नहीं मिलती तो फिर ऐसा ही। नहीं तो ज़्यादा लोग ना जो कुकिंग होती है वो घर की ख़वातीन होती हैं, वो सालन वगैरह बना लेती हैं, रोटियां नान सारा कुछ बाज़ार से आ जाता है। तो ये जो घर में औरतें बेचारी आती हैं, तो मैं क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं किसी को गरीब ये इसलिए नहीं कह रही, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दर्जा बदर्जा बनाया है,
हर इंसान का रिज़्क लिखा है। और हम देख लें कि बेचारे ये कूड़ा जो उठाने वाले हैं वो भी हैं। तो मैं आम बात कर रही हूँ कि इस तरह कई लोगों का रिज़्क खुल जाता है कि जो अगर कोई गरीब है तो उसका उस तरीके से रिज़्क खुल जाता है कि उसको इनकम भी मिल जाती है और खाना भी मिल जाता है। तो जो अमीर तरीन लोग, इन जैसे लोग ज़िम्मेदार तबका हैं, तो उनकी औरतों को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अब समाविया सुबह से लेके वो शाम तक लगी है। तो इस बार तो जो महविश तो बिल्कुल मेहमान बन के आई है, आसिया भी मेहमान बन के आई है यरहमुकल्ला। तो बेटियां तो फिर देख लेना, बेटियां हैं ना, फिर वो तो सामने ही नहीं आती आपदा, तो फिर उसका क्या दिखाना कि वो उसकी खुद छोटी सी बच्ची है। जैसे महविश का छोटा सा बेटा है, उसकी भी इतनी ही बेटी है, तो फिर इसने आके क्या करवाना था। सुमेरा इस बार आई नहीं है, और आपको पता है सुमेरा अगर आई भी तो वो फिर उस हिसाब से काम करती है। ये है सारी जी बातें, हकीकत है सारी जो खोल के मैंने बयान की है कि इन लोगों को थोड़ी आनी चाहिए अक्ल कि किसी ईद त्यौहार कोई ऐसा दिन आ जाए जिसमें घर की औरतों को थोड़ा सा ये सुकून दे रहे। बाकी वो खुद भी इतना थका पड़ा था ना, उसका क्या नाम है, फ़ियाद, वो भी बेचारा अपने आप को बात है, माँ ने जहाँ पे रहना वहाँ उन्होंने तो वहीं पे करना। तो वही तो कह रही हूँ, समाविया मतलब थक गई है, जिसको देखे ना, फिर एंड पे उसने इतने बर्तन धोए हैं। कल भी देखे, ये जो कोई इवेंट होता है, डिस्पोजेबल बर्तन ले आते हैं। मैं कहती हूँ ये जो कोई भी इस तरह का इवेंट होता है ना, मिलाद पाक हो गया, या जिस तरह इन्होंने ये मिलाद पाक था या कि उर्स था इनका, मुझे नहीं पता, ही नहीं पता। इसमें आपको डबल होता है काम। एक दिन पहले आप लोगों ने इंतज़ाम करना होता है, सफाई सुथराई हर चीज़, और फिर जिस दिन आपका काम होता है वो फिर उसके बाद जो काम होता है, ये इस बार ना ये आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है ना। बाकी अल्लाह ताला राज़ी होता है जी। अल्लाह ताला ने किसको दिया तो उसने इतने लोगों को इंतज़ाम किया, बुलाया, उन्हें खिलाया पिलाया, तो ये अल्लाह ताला का रिज़्क और अल्लाह ताला की रज़ा से कोई किसी की ज़ात पे खर्च करता है, लगाता है, नहीं तो कोई नहीं है। जितनी महंगाई, हर बंदा कहता है भैया इस टाइम साडा हाथ बड़ा तंग है तो असीं नहीं लगा सकते, लेकिन नहीं, हमने देखा कितना बड़ा इंतज़ाम था, कितनी देगों का एहतमाम हुआ है और खाना बना। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर आज आसिया और महविश इन्होंने बिल्कुल समाविया का साथ नहीं दिया, और ये इन्होंने गलत किया क्योंकि ये भी उसी घर की बहू है ना, ऐसी बात है ना। तो हुमैरा तो फिर जितना कर सकती थी वो करती रही है, जाहिर वो आई हुई थी तो फिर उसने करके जाना ही था। तो जो बंदी पहले आई है तो काफ़ी दिनों से वो कभी पका रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।